आइए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं। वो टॉपिक रहेगा वर्ब ऑफ टू हैव के क्वेश्चंस कैसे करें, मतलब क्या से क्वेश्चंस कैसे करें। जैसे हम लोग कई बार आपने ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, क्या आपके पास पैसा है, क्या उसके पास बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत सब कुछ है, ठीक है, क्या उसमें कॉमन सेंस है, क्या आपके पास सीसीटीवी कैमरा है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस करते हैं कि क्या किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है, क्या उसे बुखार है, क्या आपको सर्दी है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ हैव का गाइस। तो वर्ब ऑफ टू हैव का सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइस प्रेजेंट। आइए तो बने रहे मेरे साथ में वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम लोग गाइस देखने वाले हैं हैज़ हैव का यूज़, ठीक है। अब आपको ये तो मैंने बता ही दिया पिछले वीडियोस में गाइस कि हैज़ हैव का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके हम वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव देख चुके हैं, है ना। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, ये दो सेंटेंस हम देख चुके हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या से प्रश्न कैसे करें, कि किसी के पास क्या, किसी के पास कुछ है या क्या किसी को कुछ है। ऐसे सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, हैज़ हैव को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रखना है, हैज़ हैव को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रखना, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं हैज़ का यूज़ होगा। हालांकि आपको मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़। जैसा हैज़ ही, ठीक है, हैज़ शी, हैज़ एनीवन, है ना। किसी का एक नाम लेते हैं हैज़ राहुल, ओके गाइस। अब हैव की बात की जाए तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बचे हैं सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव। जैसा हैव यू, हैव वी, ओके, हैव दे, और एक से ज़्यादा नेम्स, हैव राहुल एंड रोहित, हैव राहुल एंड रोहित। तो गाइस इस तरीके से हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। क्या उसके पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ ही। क्या कोई लड़की, क्या उसके पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ शी। क्या किसी के पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ एनीवन। क्या राहुल के पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ राहुल। क्या नेहा के पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ नेहा। क्या पापा के पास कुछ है तो आप कहेंगे हैज़ फादर। और क्या आपके पास कुछ है तो आप कहेंगे हैव यू। और क्या हमारे पास कुछ है तो आप कहेंगे हैव वी। और क्या उनके पास कुछ है तो आप कहेंगे हैव दे। और क्या राहुल और रोहित को के पास कुछ है या फिर उनके पास कुछ है, ठीक है, तो आप कहेंगे हैव राहुल एंड रोहित। अब इसके बाद में लास्ट में आप रखेंगे गैस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा गैस आपका ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। मैंने कहा क्या उसके पास धैर्य है तो आप कहेंगे हैज़ ही पैशंस, लड़की के लिए। मैंने कहा क्या उसके पास न्यू ड्रेस है तो आप कहेंगे हैज़ शी न्यू ड्रेस। और क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो आप पूछ सकते हैं हैज़ एनीवन एक्स्ट्रा पेन। और क्या राहुल के पास खुले पैसे हैं तो आप कहेंगे हैज़ राहुल चेंज। अब गैस खुले पैसे को लिए बोलते हैं चेंज। फिर मैंने कहा क्या आपके पास समय है आपके परिवार के लिए तो आप कहेंगे हैव यू टाइम फॉर योर फैमिली, ठीक है। फिर मैंने कहा क्या हमारे पास बैंक की पासबुक है तो हैव वी पासबुक्स ऑफ बैंक, ओके। और क्या उनके पास लैपटॉप्स है तो आप क्वेश्चन करेंगे हैव दे लैपटॉप्स। उसके बाद में आता क्या राहुल और रोहित के पास, मैंने कहा क्या राहुल और रोहित के पास नौकरी है तो आप कहेंगे हैव राहुल एंड रोहित जॉब्स लाइक दिस। और मैंने कुछ सेंटेंस बना, क्या उसके दो मित्र हैं तो आप कहेंगे हैज़ ही टू फ्रेंड्स, लड़की के लिए। क्या उसमें कॉमन सेंस है तो आप कहेंगे हैज़ शी कॉमन सेंस, ठीक है। क्या किसी के पास आपके लिए वक्त है, हैज़ एनीवन टाइम फॉर यू। क्या राहुल के पास मेरी किताबें हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हैज़ राहुल माई बुक्स, ठीक है। और क्या आपके पास, अब जाहिर सी बात है गाइस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव। मैंने कहा क्या आपके पास मेरे पेन्स है तो हैव यू माई पेन्स। क्या हमारे पास नए जूते हैं, हैव वी न्यू शूज़। उसके बाद में था क्या उनके पास, क्या उनके पास बाइक्स हैं तो हैव दे बाइक्स। और क्या राहुल और रोहित के पास कार है तो हैव राहुल एंड रोहित कार्स, लाइक दिस गाइस, ठीक है।
और अब बात करते हैं हम लोग आई की। तो गाइस आई सिंगुलर तो होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। हम बात कर रहे हैं कि हैज़ का यूज़ आपको करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ भी आपको यूज़ करना है हैव। मैंने कहा क्या मेरे पास मार्कर हैं, क्या मेरे कई दोस्त हैं, हैव आई मैनी फ्रेंड्स। क्या मेरे पास नॉलेज है, तो हैव आई नॉलेज लाइक दिस। ठीक है गाइस, तो आपने देखा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके जस्ट आगे आपको यूज़ करना है क्वेश्चन करते वक्त, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव। तो अभी आपने देखा गाइस कि किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग रिटर्न में भी देख लेते हैं। जैसा मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या उसे बुखार है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे। लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, कुछ भी देख सकते हैं। हैज़ ही फीवर, हैज़ ही फीवर, क्या उसे बुखार है। और गाइस जब प्रश्न करते हैं तो पीछे क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। हैज़ ही फीवर, क्या उसे बुखार है। एक और सेंटेंस लिया, क्या किसी के पास, हैज़ एनीवन। मैंने कहा क्या किसी के पास मेरी किताबें हैं, तो हैज़ एनीवन माई बुक्स, हैज़ एनीवन माई बुक्स, क्या किसी के पास मेरी किताबें हैं। और मैंने कहा क्या अंकिता के पास, मैंने कहा क्या अंकिता के पास नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन करेंगे हैज़, क्योंकि अंकिता गाइस एक ही है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया। हैज़ अंकिता नॉलेज, हैज़ अंकिता नॉलेज, और पीछे जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने कहा क्या आपके पास मोबाइल्स हैं, तो आप कहेंगे हैव यू मोबाइल्स, हैव यू मोबाइल्स, और पीछे जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा क्या माता पिता के पास पैसा है, हैव, अब माता पिता के लिए गाइस कहेंगे पेरेंट्स, हैव पेरेंट्स मनी। ठीक है, क्या माता के पिता के पास पैसा है। तो अभी आपने देखा गाइस कि हैज़ से हम लोग क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग यूज़ देखेंगे हेड का, कि हेड से प्रश्न कैसे करते हैं। और गाइस यदि अब तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को अवश्य देखें, ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आ सके। वैसे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में अवश्य आएगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ को मैंने एकदम शुरुआत से शुरू किया गाइस, और इस सीरीज़ को अंत तक लेकर जाऊँगा। मतलब स्पोकन में जो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है गाइस, जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो एक एक चीज़ें मैं आपको पढ़ाते चलूँगा। कुछ भी चीज़ बीच में लेकर नहीं आऊँगा, पूरा सीरियल वाइज चलेगा गाइस। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना होगा, आपको भी वीडियोस को अंत तक देखना होगा। और यदि गाइस ये वीडियो सच में आपको वैल्यूएबल लगे तो इसे अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके।